छोटे से गांव के छोटे से लड़के आशय की, जिसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। वह बचपन से ही बड़ा होने का सपना देखता आया था और उसके माता पिता ने भी उसके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की। आशय गांव के स्कूल में पढ़ता था और वह हमेशा समय पर स्कूल पहुंचता था। उसका स्कूल का सबसे पसंदीदा समय वह था जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन उसकी पढ़ाई के प्रति भी बहुत उत्सुकता थी। आशय का एक दोस्त था जिसका नाम अर्पित था। वे दोनों साथ में हमेशा खेलते थे और साथ में पढ़ाई करते थे। आशय अच्छे ग्रेड्स पाने के लिए अर्पित की मदद करता था, लेकिन एक दिन अर्पित ने एक बड़ा गलत काम किया। एक दिन स्कूल में एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी और सभी बच्चे अच्छे अंक पाने के लिए मेहनत कर रहे थे। आशय भी अच्छे अंक पाने के लिए मेहनत कर रहा था और वह अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही ध्यान से काम कर रहा था। परीक्षा के दिन आशय अपनी जगह पर बैठा और पेपर में व्यस्त था। वह अपनी परीक्षा में पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था। जब टीचर उसकी ओर आई तो अर्पित ने आशय के पास चीटिंग की पेपर फेंक दी। टीचर ने उसके पास आकर कहा, आशय, तुम चीटिंग क्यों कर रहे हो? आशय हैरान हो गया क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन टीचर ने उसे परीक्षा हॉल से बाहर बुलवाया और उसे प्रिंसिपल के रूम में ले गए। प्रिंसिपल के रूम में प्रिंसिपल नेहा मैम बैठी थी। वह बड़ी ही सख्त और न्यायप्रिय महिला थी। आशय के पास उसके पिछले अच्छे अंक और अच्छा व्यवहार की अच्छी रिपोर्ट थी, जिसके बारे में वह गर्वित थी। प्रिंसिपल कक्ष के द्वार पर आशय थोड़ा डरा हुई खड़ा था। प्रिंसिपल नेहा मैम ने उसके पास आकर पूछा, आशय, क्या हुआ? तुम तो हमेशा बड़े अच्छे छात्र रहे हो, क्या बात है? आशय ने सच बताया और कहा, मैम, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। मुझे किसी ने चीटिंग की पेपरें फेंक कर फंसाया है। प्रिंसिपल नेहा मैम ने आशय के आंसू पोंछे और उसे समझाया, आशय, मैं तुम्हारी अच्छी रिपोर्ट को जानती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने चीटिंग नहीं की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सावधान रहो और अपने दोस्तों का चयन भी ध्यान से करो। आशय ने प्रिंसिपल की सलाह को सुनकर ध्यान में रख लिया। वह अपने दोस्तों के साथ और भी सतर्क रहने लगा, परंतु इस घटना के बाद आशय के दिल में अर्पित के प्रति एक संदेह बैठ गया। वह उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका विश्वास टूट गया था। पढ़ाई के दिन गुजरते और आशय ने अपनी मेहनत करते रहे, जबकि अर्पित उसी तरह काम कर रहा था। परीक्षा के दिन आशय ने अपनी अच्छी तैयारी के बाद परीक्षा हॉल में बैठकर पेपर शुरू किया। परीक्षा की अंतिम घड़ी पर अर्पित के पास एक समस्या आई। उसे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे और वह बिना सोचे समझे उन सवालों के उत्तर लिख दिए। परीक्षा समाप्त होने पर आशय और अर्पित बाहर आए और अर्पित के चेहरे पर चिंता का संकेत था। अर्पित को परेशान देख आशय का दिल भर आया और आशय ने पूछा, क्या हुआ अर्पित, क्यों इतनी चिंता में हो? अर्पित ने सब कुछ सच बताया और कहा, आशय, मैं परीक्षा में सब कुछ भूल गया। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और बिना सोचे समझे उत्तर लिख दिया। मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो जब माना तुम्हें चीटिंग के लिए फंसाया था। आशय ने अर्पित के दुखी चेहरे को देखकर और अपने दिल में सोचकर तय किया कि वह अर्पित की मदद करेगा। वह जानता था कि अर्पित ने पहले उसके साथ धोखा किया था, पर आशय एक नेक दिल बच्चा था। आशय ने अर्पित से कहा, ठीक है अर्पित, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन याद रखो, हमें यह गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। अर्पित ने धीरे धीरे आभार व्यक्त किया और उसने आशय से माफी मांगी। आशय ने उसे माफी कबूल की और उसने अर्पित को मदद की। परीक्षा के नतीजों के दिन आशय ने अपनी कक्षा में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए। वह बहुत खुश था और उसके माता पिता भी उसकी सफलता पर गर्वित थे। आशय की मदद से अर्पित सप्लीमेंट्री परीक्षा में पास हो गया। अर्पित ने भी अपने माता पिता को गर्वित किया और उनकी चिंता दूर हो गई। वे दोनों अब अच्छे दोस्त थे और उनके बीच में विश्वास और समझने की भावना बढ़ गई थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमारे दोस्तों या परिवार के सदस्यों की मदद करना और उनके साथ होना महत्वपूर्ण हो सकता है, भले वो पहले कुछ गलती कर चुके हों। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को छोड़ देने की बजाय हमें माफी मांगने का और दूसरों की मदद करने का मौका देना चाहिए।
आशय और अर्पित की यह कहानी हमें यह दिखाती है कि सच्चे मित्रता और समझदारी कई बार जीवन में महत्वपूर्ण होती है और यह हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और शिक्षाप्रद कहानियों के साथ अगले वीडियो।